हरिओम नारायण हरि। देखते हैं आज क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कार्ड ले लेती हूँ। पहला कार्ड ही आपकी विजडम का आ रहा है और आप एक बड़ी अच्छी विजडम के साथ कार्य कर रहे हैं। और आप जो आप स्ट्रेंथ है, जो आप अपने अंदर एक ताकत का लेते हैं, ताकत नेचर से। देखिए कैसे लेते हैं हम नेचर से ताकत। देखिए, अगर आपको पानी का मग उठाना है तो आप अपने शरीर की उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पानी की बकेट उठानी है तो आप उतनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। पानी का गिलास उठाना है तो आप अपने शरीर की उतनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। इन द सेम वे आप यहाँ पर अपने शरीर की उतनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे जितनी आपके काम में ज़रूरत है। और इसके अलावा आप जो हैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आप अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं। और आपका ये जो अध्यात्म है, सोल सर्चिंग का जो काम है ना, ये आपको आपकी इनर गाइडेंस से चल रहा है। अभी आपको बाहर से गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपको किसी गुरुजन से या किसी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी से आप अभी जुड़े हुए मुझे महसूस नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब आप वहाँ जुड़ेंगे तो भी कार्ड्स हमें बता देंगे। तो अभी आप अपनी सेल्फ गाइडेंस से आप अपनी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, जिसका अभी आपको उतना लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको अभी वो मेथड नहीं आता है कि हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को कैसे कलेक्ट करें और उसे अपने फ्यूचर में किस तरह इस्तेमाल करें। क्योंकि जो अध्यात्म का रास्ता है, ये कोई छोटा रास्ता नहीं है, ये बहुत बड़ा रास्ता है। इसमें गुरु की गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और सोल सर्चिंग में आप कितने भी विजिलेंट रह करके काम करें, आप कितने भी विजिलेंट हो कि नहीं मुझे अपने अध्यात्म के प्रति मैं बहुत सजग हूँ। आपको 40 साल हो जाए, 35 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, लेकिन अगर आपके कोई गाइड नहीं है, आपके पास कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, गुरुजन, तो आप उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे, आप उतना विकास नहीं कर पाएंगे जितना आपको करना चाहिए। अब आगे क्या है, आप एक एलोन एलोन अकेले रहते हैं, बीइंग अलोन। तो आपकी कुछ जो एक विचारधारा जो चलनी चाहिए, जो विचारों का एक फ्लो होना चाहिए अध्यात्म में, क्वेश्चनिंग। क्योंकि हमारा अध्यात्म जो है ना, प्रश्न उत्तर पर चल रहा है, शंका समाधान पे चलता है। मैं इसलिए बोल सकती हूँ कि मैं सन्यासिनी हूँ, तो मैं क्योंकि उस दौर से गुजर कर आई हूँ। तो जब हम अपने गुरु से शंका समाधान करते हैं तो उस शंका समाधान के बीच में कई और शंकाएं आपके मन में पैदा होती हैं। अभी आप अकेले हैं, आप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको उतना लाभ नहीं हो रहा है। आप अपनी सेल्फ गाइडेंस से चल रहे हैं, लेकिन हमारा आपकी अनुभूति, आपके गुरु की अनुभूति और बीच में शास्त्र है, कसौटी। तो अगर ये तीन चीज़ें आपकी अनुभूति में मिलेंगी तभी आपका अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होगा। खैर, ये तो बहुत गहरी बातें हो गई। अभी इतना आप उस स्थिति में नहीं है कि इतनी गहरी बात को समझ पाएँ। ये आपकी ठीक है, आपको कई साल हो गए, आप अकेले रहते हैं, तो अकेले में अगर गाइडेंस ना मिले तो फिर डिप्रेशन भी होने लगता है, क्योंकि ये अध्यात्म का मार्ग इतना आसान नहीं है। खैर, इस आगे चलते हैं हम। और आपका ये बहुत अच्छी बात है कि आप अकेले रहते हुए इनर गाइडेंस कर रहे हैं। मैं आपके इस कार्य के लिए आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आगे जो है आपकी जो काइंडनेस है, आपकी जो विलिंगनेस है, आप जो एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि अध्यात्म में भी बहुत एन्जॉयमेंट है। आप पहाड़ों पे जाइए, गुफाओं में जाके रहिए और साधु संतों का साथ कीजिए। बहुत आनंद आता है जब आध्यात्मिक चर्चा कहीं चलती है ना, तो उसमें हमारी कुछ मान्यताएं पुरानी टूटती हैं, नई मान्यताएं बनती हैं, और हमें एक आज्ञा चक्र और हमारा जो ब्रह्मरंध्र है उसके खुलने का एक मार्ग मिलता है, शास्त्र सार हमारा खुलता है। खैर, ये बातें तो बहुत गहरी हो गई। आप जाइए, आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। इमोशनली बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अध्यात्म के रास्ते में अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं तो आपको बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका कोई भी द्वार नहीं खुलेगा। मूलाधार से लेकर के शास्त्र सार तक सातों द्वार बंद रहेंगे। तो सातों द्वार खोलने हैं तो आपको एक उस माहौल में रहना होगा, उस चर्चा में रहना होगा। मैंने तो अपनी गुरु माँ का साथ 30 साल तक किया है, और गुरु माँ की गाइडेंस में ही आज जो मैं हूँ उनके ही बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी गुरु माँ एक सिद्ध सन्यासिनी थी।
उनकी कुंडलिनी जागृत थी, उनका एक बड़ा अच्छा स्पिरिचुअल उनका स्टेटस था। और बहुत मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ मिला, उनका साथ मिला। और मैं आज जंगल में रहूं, मंगल में रहूं, लोगों में रहूं, अकेली रहूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास कोई हो तो, कोई ना हो तो। क्यों? क्योंकि मैं अपने साथ जीती हूँ। और जो इंसान अपने साथ जीना सीख जाता है, फिर उसे दूसरे की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। मुझे कभी किसी व्यक्ति के साथ की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं तो अपने साथ हूँ। तो जब हम अपने साथ हैं तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप अब भी आपकी, क्योंकि मेरे से किसी ने स्पिरिचुअल गाइडेंस मांगी है, तो मैं इसलिए ये आज रीडिंग अध्यात्म के ऊपर ही कर रही हूँ। तो आपको अभी साधु संतों का, गुरुजनों का साथ करना होगा। उस साथ से ही आपका अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होगा। देखिए, आप या तो आप अपनी गुरु की सेवा में रहिए, अगर आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो संतों का संग कीजिए, किसी आश्रम में रहिए जहाँ पर 100, 200, 50, 60, 70, 80 महात्मा रहते हो, उनके साथ आपकी चर्चा होगी, आपका अंदर का मार्ग प्रशस्त होगा, अंदर का अध्यात्म का द्वार खुलेगा। खैर, अब आगे क्या होगा? इमोशनली आप बैलेंस्ड हो जाइए, क्योंकि इमोशन से अध्यात्म नहीं चलता है। क्योंकि अध्यात्म में बहुत सारी हमारी मान्यताएं ऐसी हैं जो टूटती हैं और टूटनी चाहिए भी। क्योंकि एक गृहस्थी की मान्यता में और एक सन्यासी की मान्यता में उतना ही अंतर है जितना इस धरती और आसमान में फ़र्क है। अब इसके अलावा जो है, आप एक बहुत ब्रेव पर्सनैलिटी हैं, और आपकी ये जो ब्रेवनेस है ये आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाली है। क्योंकि आप कई दफ़े बिना बेस के, अनबेस्ड होकर के जजमेंट दे देते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, जजमेंट्स देनी शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करिए, क्योंकि जजमेंट देने वाले हम कोई नहीं है। जजमेंट देने वाला हमारे ऊपर बैठा हुआ है, उसी को जजमेंट्स देने दीजिए, उसी को जज करने दीजिए। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम सामने वाले व्यक्ति की क्या कैपेसिटी है, क्या उसका अध्यात्म है, हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो वो जजमेंट जो है उसके गुरुजन करेंगे या उसके इष्ट देव करेंगे। हम व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति की जजमेंट करने के काबिल नहीं हैं। हम तो अपनी जजमेंट भी नहीं कर सकते, दूसरे की क्या करेंगे। और आपको जिससे भी बात करनी है डायरेक्ट कम्युनिकेट करिएगा, बीच में किसी को मत लीजिएगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करिएगा और अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखिएगा। अपनी बाउंड्री में किसी को आने मत दीजिए और खुद किसी की बाउंड्री में जाइए मत। अपने को सेल्फ इम्पोज्ड नियम में रखिएगा, क्योंकि अगर कोई नियम हमारे ऊपर कोई इम्पोज करता है तो हम उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब कोई नियम हम अपने पे स्वयं लागू करते हैं तो उसे तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है हमने अपनी प्रसन्नता के साथ उस नियम का पालन करना है। इसलिए आप जो है उस नियम का अपनी प्रसन्नता के साथ पालन करें। और आपका जो फेलियर होता है बार बार अध्यात्म में, और जो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है और अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में कुचक्र आ जाते हैं, उन सबको भी आपको पार करना ही होगा। क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म ऐसे होते हैं, कई हमारी ऐसी इच्छाएं पिछले जन्मों में अधूरी रहती हैं जो अध्यात्म के रास्ते पे चलते हुए हमें परेशानी में डालती हैं। इनसे घबराइए मत, गुरु की शरण में रहिए। और इसके अलावा आपकी गाइडेंस यही है कि आप अपने आप को किसी अध्यात्म के नए अनुष्ठान में रखिए, नया अनुष्ठान लीजिए कुछ समय के लिए। आप उस अनुष्ठान के नियमों का पालन करिए और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि आपको उस चीज़ की गाइडेंस प्राप्त हो, और गाइडेंस मिलेगी तो आप और आगे रास्ते पे जाएंगे। और इसमें जो कॉपरेशन है वो आपको अपने संगी साथियों से मिलेगा। वो आपके फ्रेंड्स आध्यात्मिक भी हो सकते हैं और वैसे दूसरे भी हो सकते हैं, गृहस्थी भी हो सकते हैं। क्योंकि हमें गाइडेंस तो किसी से भी मिल सकती है, लेकिन वो गाइडेंस हमें कैसे अपने पे इम्प्लीमेंट करनी है ये हमारे पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। हमें एक चाहे वो गुरु हो, चाहे गुरु तुल्य कोई हो, उनके साथ एक म्यूचुअल अट्रैक्शन रखना होगा आपको, ताकि वो आपका ध्यान रखें, आप उनका ध्यान रखें। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मेरा मतलब वही है। तो आज की गाइडेंस से मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कुछ मार्ग मिला होगा। तो अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो और जितनी आपके साथ रेजोनेट की हो उतनी लीजिए, जो ना की हो उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।